thermodynamic properties. It represents the characteristics of the system. जो थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी होती है उस सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। और कितने टाइप्स की थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी होती है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक को क्या बोलते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, और एक्सट्रिंसिक को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इंटेंसिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद से जो सेकेंड वाला है उसका डेफिनेशन देखेंगे। तो जो पहला, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो मास का इंडिपेंडेंट होती है, मतलब मास पे डिपेंडेंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल प्रेशर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मास। ऑब्वियसली टेम्परेचर ऑल फॉर्म्स ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी। स्पेसिफिक मतलब कि जैसे एंथैल्पी पर यूनिट मास, तो स्पेसिफिक एंथैल्पी हो गया ये। एंट्रोपी पर यूनिट मास, स्पेसिफिक एंट्रोपी। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, और इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी हो गया। तो ऑल टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक energies as well as a specific enthalpy, a specific entropy, ratio of two extensive properties। जो दो रेशियो से मिल के बना होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के, लाइक डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम होता है, तो ये भी एक्सटेंसिव है, मास पे डिपेंडेंट है, ये भी एक्सटेंसिव है। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के रेशियो से बना होता है उसको भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी में काउंट करते हैं। कंडक्टिविटी हो गया, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हो गया, स्पेसिफिक हीट हो गया। ओके, नाउ जो सेकेंड प्रॉपर्टी है उसको देखेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इसी का नाम है। दीज आर द डिपेंडेंट ऑन द मास। जो मास पे डिपेंडेंट होते हैं उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जस्ट एग्जांपल फॉर वॉल्यूम, मास तो ऑलरेडी मास पे डिपेंडेंट है। ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, वहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी था, यहाँ पे ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज है, लाइक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, प्लस इंट्रोपी, हीट कैपेसिटी, इंथैल्पी, ये सारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में काउंट होंगे। ओके, और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई प्रॉपर्टी पता नहीं चल पाता कि मास पे डिपेंडेंट है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सबसे पहले वेसल बनाएंगे और उसको दो पार्ट्स में कट कर देंगे और देखेंगे वो जो प्रॉपर्टी है वो दो भाग में डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर दो भाग में डिवाइड हो रहा है, मतलब कि जो प्रॉपर्टी है ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट उस वेसल का, दोनों में अलग अलग हो जा रहा है, प्रॉपर्टी चेंज हो जा रहा है, तो वो एक्सटेंसिव है। अगर नहीं चेंज हो रहा है तो इंटेंसिव है। जैसे वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं, तो पहले इसका वॉल्यूम जो V था तो अब अलग अलग हो जाएगा, इसका V/2 हो जाएगा, इसका V/2 हो जाएगा। तो ये एक्सटेंसिव है। लेकिन प्रेशर को मेजर करें तो यहाँ पे भी प्रेशर पहले P था तो यहाँ पे भी P रहेगा और इसमें भी P ही रहेगा। टेम्परेचर T पहले था तो यहाँ पे भी T ही रहेगा, यहाँ पे भी T ही रहेगा। तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गए। मास को देख लेते हैं, तो यहाँ पे अगर मास m था पहले तो ये m1 हो जाएगा इसके अंदर और इसके अंदर m2 हो जाएगा, मासेस अलग अलग हो जाएंगे, या फिर m/2 हो जाएगा, ये भी m/2 हो जाएगा अगर इक्वली डिवाइड है तो। ओके,